देखिए, जहाँ पर बात आ जाती है मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस के मामले में अक्सर पति ये चाहता है कि उसे अपनी पत्नी को कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े और पत्नी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो अपने पति से अधिक मेंटेनेंस प्राप्त कर सके। लेकिन पति के द्वारा 2 गलतियाँ हो जाती हैं, 2 मिस्टेक वो कौन-सी हैं जिससे आपके मेंटेनेंस के केस में भी प्रभाव पड़ सकता है? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि आपको ये मालूम नहीं चलता है कि आपकी वाइफ़ कार्यरत है, यानी कि पत्नी क्या आपकी जॉब कर रही है? क्या घर में रहकर वो ट्यूशन लेती है, किसी बच्चों को पढ़ाती है या घर में रहकर ही उसने कोई ऐसा उद्योग खोला है जिससे उसके पास सोर्स ऑफ इनकम आ रही हो? ये जानकारी पति को नहीं होती है कि उसकी पत्नी कहीं पर कार्यरत है या जॉब करती है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई है जहाँ पर पति-पत्नी का वाद-विवाद चल रहा है, पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की का केस किया गया है, तो वहाँ पर आपको ये जानकारी तुरंत लेनी है कि क्या पत्नी कोई जॉब कर रही है? क्या उनके पास सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है? क्योंकि अगर आप ये साबित कर देते हैं कि पत्नी जॉब करती है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक आपका मेंटेनेंस बचाया जा सकता है। दूसरी गलती जो पति के द्वारा ये की जाती है कि वो अपनी सैलरी हमेशा छिपाने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो ये दिखाता है कि मुझे अपने माता-पिता का भरण-पोषण करना है या मेरी कार का लोन देना है, घर का लोन देना है। इस तरह की सारी चीज़ें पति के द्वारा हमेशा दिखाया जाता है, जहाँ पर पति छिपाव भी करता है अगर उसके पास कहीं से कोई अन्य इनकम आती है। लेकिन अगर आपकी वाइफ़ के द्वारा कहीं से कोई ऐसा डेटा सामने निकाल के वो ले आती हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आपकी सैलरी के अलावा अन्य कहीं से भी आ रहा है, तो वहाँ पर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए कि न्यायालय में किसी भी प्रकार से कोई छिपाव नहीं करना है। अगर बात की जाए ईएमआई की या लोन की, जहाँ पर आप ये कहते हैं कि मैंने घर खरीदा है, मैंने कार खरीदी है, जिसकी किस्त मुझे देनी पड़ती है, तो वहाँ पर कोर्ट आपसे ये बोलेगी कि जिस तरह से आप रहते हैं, जिस स्टेटस पे आप रहते हैं, उसी स्टेटस में आपको अपनी पत्नी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप कार का लोन दे रहे हैं या घर का लोन दे रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी को भी पैसा दे सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का छिपाव आपको नहीं करना है, जो अक्सर पुरुष वर्ग के द्वारा गलती की जाती है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्या पत्नी ने आपसे अलग रहकर वो क्या कोई जॉब करती है? ये 2 बातों पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, तो आपके मेंटेनेंस केस में काफ़ी अच्छा बचाव हो सकता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।